हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेन गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको मिसलेनियस थिंग्स के बारे में बताऊंगा जो गूगल एड्स में होती हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में भी मैंने इसी चीजों के बारे में बात करी थी और इस ट्यूटोरियल में भी मैं कुछ छोटी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं बात करूंगा SKTA यानी सिंगल कीवर्ड टारगेटेड एड्स के बारे में। फिर मैं आपको डुप्लीकेट कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा कि डुप्लीकेसी क्या होती है। फिर बात करेंगे लैंडिंग पेजेस की और एंड में मैं आपको एक्विजिशन एंड कन्वर्जन के बारे में बताऊंगा कि दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, जो पहली चीज थी वो थी सिंगल कीवर्ड टारगेटेड एड। क्या होते हैं? जब आप बिगिनर लेवल पे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने कैंपेन को टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद आप उस परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, तो उसके लिए आप बना सकते हैं सिंगल कीवर्ड टारगेटेड एड। इनको बनाने के लिए आपको एक कीवर्ड लेना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है और आप उस कीवर्ड को अगर अपने एड ग्रुप में रखते हैं तो आपको बहुत सारे सजेशंस गूगल की तरफ से मिलेंगे जिनको हम रिकमेंडेशन बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकमेंडेशन आ रही है, मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव योर अकाउंट ऑन द गो। तो आपको इसके अंदर कई सारे रिकमेंडेशन मिलेंगे जो कीवर्ड से रिलेटेड होंगे, एड एक्सटेंशन से रिलेटेड होंगे, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बढ़ाने के लिए होंगे। वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता लगेंगी। तो उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हैं सिंगल कीवर्ड टारगेटेड एड्स। दोस्तों, जब भी आप सिंगल कीवर्ड टारगेटेड एड बनाएं तो उसके अंदर एड एक्सटेंशन को जरूर ऐड करें, क्योंकि इससे आपका CTR 15 से 20% तक बढ़ सकता है। ये बात गूगल की रिसर्च में सामने आई है। तो टेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप सिंगल कीवर्ड टारगेट एड्स को बना सकते हैं और आप कम से कम 15 दिन उस कैंपेन को रन होने दें और आपको उसमें बहुत कुछ पता चल जाएगा कि कैसे आपको आगे फ्यूचर में एड्स बनाने हैं। और जैसा कि आपको पता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एड इज सर्च एड। तो आप सर्च एड को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं आपको बहुत गाइड कर चुका हूं इसमें। और सिंगल कीवर्ड टारगेटेड एड्स एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको आप यूज करके बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज है डुप्लीकेट कीवर्ड्स। किसी भी सिस्टम में डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब यहाँ कीवर्ड्स की बात हो रही है तो डुप्लीकेट कीवर्ड्स कैसे होते हैं? दोस्तों, कुछ लोग ऐड बनाते समय ये करते हैं कि सेम कीवर्ड उसी कैंपेन के अंदर दूसरे ऐड ग्रुप में ले लेते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऐड ग्रुप में तो उसकी बिडिंग अमाउंट अलग है और दूसरे ऐड ग्रुप में उसी कीवर्ड का बिडिंग अमाउंट अलग है। तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, जिस वजह से आपको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप डुप्लीकेसी यूज ना करें। अगर आपको डुप्लीकेट कीवर्ड्स यूज करने हैं तो आप उसको अलग अलग कैंपेन में करें। अगर आप 2 कैंपेन बनाते हैं, मान लीजिए उनके एड ग्रुप सेम है पर लोकेशन टारगेटिंग अलग होनी चाहिए। यानी सीधी सी बात अगर मैं कहूं तो उनके जो कैंपल लेवल की सेटिंग है वो अलग होनी चाहिए। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी डुप्लीकेसी की। तीसरी चीज है दोस्तों, लैंडिंग पेजेस। किसी भी एड की सक्सेस के पीछे लैंडिंग पेज का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर मान लीजिए आपने कोई एड बनाया है तो उसमें आपने कीवर्ड्स रखे होंगे, उनकी कुछ इंटेंट होगी और उसके बाद जो यूजर जिस भी क्वेरी को सर्च कर रहा है उसकी कुछ इंटेंट होगी और फिर आपका जो लैंडिंग पेज है उसकी कुछ इंटेंट होगी। अगर वो तीनों इंटेंट सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो आपके एड की रिलेवेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर वो इंटेंट अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी तो आपके जो एड है उसकी रिलेवेंसी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, जो आपके लैंडिंग पेज हैं आप उनको बहुत अच्छे से कस्टमाइज करें। उनकी मोबाइल फ्रेंडलीनेस पे ध्यान दें, क्योंकि ज्यादातर ट्रैफिक आजकल मोबाइल से आता है और आप इस चीज को गूगल्स के जो फ्री टूल है मोबाइल फ्रेंडलीनेस के लिए आप वहां पे इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर यूजर आपके एड से इंटरेक्ट हो रहा है तो उसने जरूर कोई क्वेरी टाइप करी होगी गूगल सर्च इंजन पे। अगर उसकी इंटेंट से वो कीवर्ड मैच करता है तभी आपका एड उसके सामने अपीयर होता है। उस पर्टिकुलर एड क्वेरी के लिए आपका एड ट्रिगर होता है। तो जब यूजर आपकी वेबसाइट पे या आपके लैंडिंग पेज पर पहुंचे तो वहां अगर उसे अपनी इंटेंट के मुताबिक चीजें नहीं मिलेंगी तो वो आपकी वेबसाइट को छोड़ देगा और आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप अपने लैंडिंग पेज को हाईली ऑप्टिमाइज करें और मोबाइल फ्रेंडलीनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। लैंडिंग पेज पे कीवर्ड्स, लैंडिंग पेज का URL, लैंडिंग पेज की फ्रेंडलीनेस, उसका यूजर इंटरफेस,
ये चारों चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर रहा था एक्विजिशन एंड कन्वर्जन की। अगर आप अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में आएंगे तो आपको यहाँ दो तरीके की रिपोर्ट दिखती है, एक होती है एक्विजिशन और एक होती है कन्वर्जन। तो अगर आप कन्वर्जन में देख रहे हैं तो आपके सामने तीन चीजें हैं यहाँ, गोल, ई कॉमर्स और मल्टी चैनल फनल। एक्विजिशन में आपके सामने डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, ऑल ट्रैफिक, गूगल एड, सर्च कंसोल, सोशल एंड कैंपेन। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा मैं एक्विजिशन की कि एक्विजिशन क्या होता है। एक्विजिशन मतलब टू एक्वायर द पीपल। आप अपने पीपल्स को, जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं, आप उनकी कोई भी डेटा को एक्वायर करते हैं विद द यूज ऑफ एसईओ, जो ऑल ट्रैफिक की बात हो रही है, विद द हेल्प ऑफ पेड ट्रैफिक, गूगल एड्स, विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ सोशल लिंक्स एंड विद द हेल्प ऑफ कैंपेन्स। कैंपेन्स आप कहीं भी रन कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से लोगों का जो डेटा है वो ले सकते हैं। अब डेटा में क्या क्या चीज आती है, आप उनकी ईमेल आईडी ले सकते हैं, आप उनके फोन नंबर ले सकते हैं, या फिर उनकी कोई और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि आप न्यू यूजर को एक्वायर करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट पे कोई लीड फॉर्म लगाते हैं, तो वो लीड फॉर्म क्या कर रहा है, वो नए पर्सन को एक्वायर करने का काम कर रहा है। एक्विजिशन की बात यहाँ खत्म हो गई है। अब मैं कन्वर्जन की बात करूंगा। कन्वर्जन क्या होते हैं? अगर कन्वर्जन की बात करें हम, तो जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर उसमें कोई भी सेल्स हो जाती है तो वो कन्वर्जन कहलाता है। तो कन्वर्जन में एक गोल होता है, और इसको मैं एंड गोल बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें कोई एंड गोल होता है जो पूरा हो जाता है और उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता। जैसे आपकी वेबसाइट पे कोई सेल हो गई, यानी कन्वर्जन पूरा हो गया है। एक्विजिशन में हम नए लोगों को एक्वायर कर रहे हैं, अभी उनकी जर्नी खत्म नहीं हुई है, अभी वो आगे तक जाएगी, पर कन्वर्जन तो हो गया। एक बार आपका प्रोडक्ट सेल होना था तो वो हो चुका है, यानी कन्वर्जन पूरा हो गया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कन्वर्जन को कैसे मानते हो। अगर आपने केवल इतना ही माना है, आपकी वेबसाइट पे कोई पीडीएफ फाइल है और लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो अगर ये कन्वर्जन है तो आपके लिए वो कन्वर्जन हो जाएगा, पर ये एक तरीके से एक्विजिशन है, क्योंकि आप नए लोगों को एक्वायर कर रहे हो। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है एक्विजिशन एंड कन्वर्जन में। तो दोस्तों अभी मैंने आपको जो चीज बताई है उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी सिंगल कीवर्ड टारगेटेड एड्स के बारे में। इसमें आप टेक्स्ट एड बनाएंगे और जो एड ग्रुप आप बनाएंगे उसमें केवल आप एक कीवर्ड लेंगे जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, और फिर आप गूगल की रिकमेंडेशन को देखेंगे और आप धीरे धीरे एड को बनाना सीख जाएंगे, और कम से कम आप कैंपेन को 15 दिन के लिए रन करेंगे इसके अंदर। दूसरी बात मैंने बताई डुप्लीकेट कीवर्ड्स को लेके, कि अगर आप डुप्लीकेट कीवर्ड्स यूज करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट कैंपेन में करें, आप सेम कैंपेन में अलग अलग एड ग्रुप में डुप्लीकेट कीवर्ड्स नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसका नुकसान हो जाएगा। तीसरी चीज है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज को आपको हाईली ऑप्टिमाइज करना है, उसकी मोबाइल फ्रेंडलीनेस पे ध्यान देना है, और जो भी लैंडिंग पेज है वो यूजर्स के इंटेंट से मैच होना चाहिए, यानी जो आपका कीवर्ड है और जो यूजर की इंटेंट है और लैंडिंग पेज की इंटेंट है वो सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए। आपको लैंडिंग पेज बनाते समय उसके यूजर इंटरफेस का, उस पे जो फॉर्म है, उस पे जो कीवर्ड्स हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फोर्थ एंड लास्ट थिंग इज एक्विजिशन एंड कन्वर्जन। एक्विजिशन का मतलब होता है न्यू यूजर्स को एक्वायर करना विद द हेल्प ऑफ लीड जनरेशन फॉर्म, विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग। आप यूजर्स को एक्वायर कर सकते हैं। इसके लिए आप सोशल प्लेटफॉर्म से लोग अपनी वेबसाइट तक ला सकते हैं, आप पेड ट्रैफिक से अपनी वेबसाइट तक लोगों को ला सकते हैं। आप जो भी तरीका करें, बस लोग आपकी वेबसाइट पे आए और आपको अपना डेटा सबमिट करें। कन्वर्जन में क्या होता है, कन्वर्जन में एंड गोल आता है। कन्वर्जन में आप कोई गोल डिसाइड करते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं जिसको एक यूजर पूरा करता है, एज लाइक सेल। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई सेल हो रही है तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। तो आशा करता हूं ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में जो गूगल एड्स के अंदर होती हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learn2earnlife.com/contactus.php पे। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।